आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम लेके आ गए हैं 20 MCQ टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर तीसरा। आज जो टेस्ट सीरीज है वो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट किया, सेकंड किया। आज हम लेके आए हैं 20 MCQ टेस्ट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ऑफ नंबर 3। तीसरा है जिसमें से ज्योग्राफी के हम लोग कर रहे थे कि पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें कर रहे थे डियर फ्रेंड्स। चलिए आज एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज थर्ड, तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी लेट किए हुए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के क्रस्ट में कुल तत्वों का प्रतिशत लगभग कितना है। पृथ्वी के क्रस्ट में कुल तत्वों का प्रतिशत लगभग कितना है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा है 90%, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 98, ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड 99%। तो चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर करते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो है आपका 98%, यानी सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का डियर फ्रेंड्स वो है रहने वाला है पृथ्वी का सबसे अधिक स्थिर रासायनिक परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे अधिक स्थिर रासायनिक परत कौन सी है डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है ब्राह्म कोर एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड आंतरिक कोर। चलिए फटाफट आंसर करते हैं और एक जोरदार तैयारी के साथ हम लोग फिर एक 20 सीरीज को सफल करते हैं। ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे तो बुलंदी और मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी डियर फ्रेंड्स। चलिए लगे रहिए एक जोश के साथ, उत्साह के साथ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है डियर फ्रेंड कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करने का प्रत्यक्ष साधन क्या है। जो पृथ्वी के हमें आंतरिक भाग की जानकारी होती है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं। कि ऑप्शन नंबर ए से ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है डियर फ्रेंड्स भूकंपीय तरंगे एंड ऑप्शन डी है उल्कापिंड। चलिए फटाफट आंसर करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रत्यक्ष साधन क्या हो सकता है डियर फ्रेंड। चलिए ऐसे ही जितने लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें डियर फ्रेंड, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नहीं तो फिर नोटिफिकेशन वीडियो का जाएगा ही नहीं। चलिए फटाफट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स। तो जो हमें आंतरिक भागों की जानकारी देता है अप्रत्यक्ष साधन क्या है, वो है हमारी भूकंप तरंगे डियर फ्रेंड, यानी सी ऑप्शन डियर फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डियर फ्रेंड कि पृथ्वी के कोर में पाए जाने वाले तत्व को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा एंड ऑप्शन सी है निफे एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड सिलिकेट। तो जो पृथ्वी के कोर में जो पाए जाने वाले तत्व हैं, वो तत्व ऐसे नहीं, वो इंडिविजुअली नहीं होंगे, वो एक साथ ग्रुप में मिलेंगे, सामूहिक रूप से उन्हें क्या कहते हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट आंसर करते हैं। ऑप्शन ए है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है नीफे एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड सिलिकेट। तो चलिए फटाफट आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर नीफे। क्या होता है, नीफे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पृथ्वी के मेंटल का तापमान सीमा लगभग क्या है डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 500 से 1000, ऑप्शन बी है 1000 से 2000, ऑप्शन सी है 2000 से 3000 एंड ऑप्शन डी डी है 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो इसका फटाफट आंसर करते हैं हम लोग। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड 2000 टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के आंतरिक कोर की मोटाई लगभग कितनी है। ऑप्शन से देखते हैं डियर फ्रेंड्स 500 किमी,
800 किमी, 1200 किमी या 1500 किमी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। आंतरिक कोर। और आप लोग ऐसे ही टेस्ट सीरीज करते रहें और देखते रहिए और जांचते रहिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक डियर फ्रेंड्स पहुँची है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते रहिए और जम के लगे रहिए आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें डियर फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा हमारा 1200 किमी फ्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी डियर फ्रेंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक जोरदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की जो सबसे भारी धातु किस परत में पाई जाती है? जो हमारी अर्थ है उसमें सबसे भारी धातु कौन सी हो सकती है? चलिए ऑप्शन से देखते हैं डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है ब्राह्म कोर एंड ऑप्शन डी है आंतरिक कोर। तो इसका फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंतरिक कोर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पृथ्वी के कोर का ब्रह्म भाग किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है गैस एंड ऑप्शन डी है अर्ध ध्रुव। तो इसका फटाफट आंसर करिए क्या होगा। चलिए पृथ्वी की पूछ रहा है कि पृथ्वी के कोर का जो ब्रह्म भाग है यानी बाहर का भाग वो किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होगा हमारा ध्रुव, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल में पाई जाने वाली संवहन धाराएं किस सिद्धांत से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है प्लेट विबंधन की, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी सिद्धांत, ऑप्शन सी है अपक्षय सिद्धांत एंड ऑप्शन डी है अपरदन सिद्धांत। तो मेंटल में जो भी संवहन धाराएं पाई जाती हैं वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्लेट विवर्तन की, ऑप्शन नंबर ए प्लेट विवर्तन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि पृथ्वी की क्रस्ट का सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है कार्बन। चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर देखते हैं कि जो पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु तत्व कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑक्सीजन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीमा परत में किस धातु की प्रधानता होती है? किस धातु की प्रधानता होती है डियर फ्रेंड? ऑप्शन ए कह रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कह रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कह रहा है सोडियम एंड ऑप्शन डी कह रहा है पोटेशियम। बट चूज ऑफ द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट मैग्नीशियम, बी इज द करेक्ट मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डियर फ्रेंड कि सियाल परत में किस धातु की प्रधानता होती है? सियाल परत में किस धातु की प्रधानता होती है? और जियोग्राफी इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीरीज आपको मिलेगा आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में डियर फ्रेंड। बस ऐसे ही एक शिद्दत के साथ लगे रहिए और प्यार देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए डियर फ्रेंड। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर करिए जो क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड वो है आपका एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डियर फ्रेंड कि पृथ्वी की रासायनिक संरचना के अनुसार कुल कितनी परतें हैं? कुल कितनी परतें हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4 एंड ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो इसका राइट आंसर करिए दोस्तों, फटाफट करते हैं। चलिए तो कितनी परतें हैं क्वेश्चन नंबर 13 का? तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारी परतें हैं वो हैं, कितनी परतें हैं? 3, यानी 3 परतें होंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्रस्ट की गति का निर्माण, मेंटल की संवहन धाराएं, ब्रह्म कोर में ध्रुव लोहे की गति एंड आंतरिक ठोस की कोर की ठोस, आंतरिक कोर की
ठोस डियर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट आंसर करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड वो होता है ब्रह्मकोर में द्रव लोहे की गति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल का निचला भाग किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के मेंटल का जो निचला भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से कह रहा है लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी है स्थेनोस्फीयर, ऑप्शन सी कह रहा है मेसोस्फीयर एंड ऑप्शन डी कह रहा है ट्रोपोस्फीयर। ये जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं इज द सेम ऑफ द इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। चलिए तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम लोग करते हैं। तो जो हमारा निचला भाग होता है उसे हम बोलते हैं मीसोस्फीयर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की रासायनिक परतों में सबसे कम मोटाई किसकी है? ऑप्शंस को देखते हैं। क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है ब्रह्मकोर एंड ऑप्शन डी है आंतरिक कोर। जो पृथ्वी की रासायनिक परतों में सबसे कम मोटाई किसकी है, उसका सबसे कम मोटाई किसकी है डियर फ्रेंड? तो वो है हमारी क्रस्ट की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के कोर का औसत घनत्व कितना माना जाता है? पृथ्वी के कोर का औसत घनत्व कितना माना जाता है? जो उसकी घनत्व होती है, डेंसिटी होती है, वो कितनी है डियर फ्रेंड? चलिए देखते हैं ऑप्शन अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4 to 5 जी, बी कह रहा है 6 से 7, सी कह रहा है 8 से 9 एंड डी कह रहा है डियर फ्रेंड 10 to 13। तो इसका राइट आंसर फटाफट करते हैं डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर होगा 10 to 13 ग्राम पर सेमी क्यूब, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी की रासायनिक परतों में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन कह रहा है क्रस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है मेंटल, ब्रह्मकोर या आंतरिक कोर डियर फ्रेंड। तो इसका 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंतरिक कोर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन रॉड असंतत किस परत से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन रॉड असंतत किस परत से संबंधित है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सियाल और सीमा, ऑप्शन बी है क्रस्ट और मेंटल, ऑप्शन सी है मेंटल और कोर एंड ऑप्शन डी है ब्रह्म और आंतरिक कोर। तो चूज ऑफ द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 19 डियर फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सियाल और सीमा। द चूज ऑप्शन इन द ए इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाने वाली असंतत को क्या कहते हैं? क्रस्ट और मेंटल के बीच जो पाई जाती हैं असंतत को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कॉनरॉड, ऑप्शन बी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी है मोहरोवेसिक एंड ऑप्शन डी है बेगनर। तो इसका जो फटाफट राइट आंसर करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मोहरोवेसिक रोबिसिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें डियर फ्रेंड। डियर डियर फ्रेंड्स, और चैनल पे आपको जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कलीग हैं, भाई बहन हैं, आप लोग जम के तैयारी करिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। शुभ दिन हो। जय हिंद, वंदे मातरम।